नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूपी के मजबूत दुर्ग पर काबिज होने के लिए राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस संगठन में नई जान फूंक दी है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाने के साथ ही पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। सवाल है कि क्या प्रियंका सीएम योगी और पीएम मोदी के गढ़ में कांग्रेस को फिर से अपने पांव पर खड़ा कर पाएंगी। प्रियंका गांधी की कांग्रेस संगठन में एंट्री। यूपी में कांग्रेस को मिला ट्रंप कार्ड। पीएम मोदी के गढ़ में प्रियंका की चुनौती। अमेठी और रायबरेली की सीमा के आगे अब प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। 2019 की बड़ी जंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला। दिल्ली की कुर्सी के लिए अहम यूपी में कांग्रेस ने अपने 2 युवा सेनापति तैनात किए हैं। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी और बीएसपी के गठबंधन के बाद यूपी में अकेली पड़ी कांग्रेस के लिए प्रियंका को जिम्मेदारी देना बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे और प्रियंका के तौर पर जब कांग्रेस ने ये मास्टर स्ट्रोक चला तो बीजेपी ने भी परिवारवाद की दुहाई देने में देरी नहीं की। दुख इस बात का लगता है कि नए इंडिया में, न्यू इंडिया में, 21वीं शताब्दी में भी जिस प्रकार की राजशाही चल रही है, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के साथ साथ प्रियंका वाड्रा जी। करीब 2 दशक से अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही प्रियंका की एंट्री बीजेपी समेत बाकी पार्टियों के लिए जोर का झटका हो सकता है, लेकिन इस एंट्री से कांग्रेस संगठन में जबरदस्त जोश है। अत्यंत खुशी की बात है, आज कांग्रेस पार्टी ने जो ये फैसला किया है उससे कांग्रेस की ताकत और बढ़ेगी। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं हम सब, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छी खबर है हम सब कांग्रेसियों के लिए। आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस संगठन में प्रियंका को मिली जिम्मेदारी क्यों अहम है। पूर्वी यूपी में करीब 28 जिले आते हैं। इस इलाके में लोकसभा की 34 सीटें और विधानसभा की 170 सीटें आती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी यूपी की लगभग सभी सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बहरहाल इतना तय है कि प्रियंका की एंट्री कांग्रेस के लिए यूपी में संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता पूर्वी यूपी से ही आते हैं और दिल्ली में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को यूपी में अपना घर मजबूत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए राफेल, ईवीएम और सामान्य वर्ग आरक्षण के बाद अब चॉपर का भी मुद्दा जुड़ गया है और इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने की है। प्रचंड प्रचार करना और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को अनुभव नहीं था। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और उसका मुद्दा है चॉपर, चार्टेड प्लेन। चुनाव बड़ा है तो देश भर में जाने के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टेड प्लेन भी चाहिए और इसके लिए बुकिंग जरूरी है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सारे चार्टेड विमान और चॉपर बुक कर लिए हैं। देश का पैसा विपक्ष को गाली देने के लिए नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री
सरकारी खर्चे पर भारत का भ्रमण करे और हर जगह जाके बीजेपी की रैली करे और विपक्ष को कोसे, इस पे चुनाव आयोग को भी गौर करना चाहिए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार को भी निशाने पर लिया और पीएम मोदी को भी, और सीधे सीधे जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया कि चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 6,000 करोड़, 4,000 करोड़ तो भारत सरकार ने, कैबिनेट ने उसको क्लियर किया है, सैंक्शन किया है प्रोपेगेंडा, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो शुरू हो गया। दिल्ली में कांग्रेस की ओर से बोलते हुए आनंद शर्मा ने लोकसभा चुनाव में जनता से बीजेपी को सबक मिलने की भी बात कही। साथ ही कई तरह की मजबूरियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि चुनाव संसाधनों के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोई बराबरी नहीं है। चॉपर और चार्टर्ड विमानों के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। चुनाव के लिए कांग्रेस की रूपरेखा फरवरी के आखिर तक सामने आएगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को नई दिशा देने वाला होगा। कि पैसे और साधनों का कुबेर तो बीजेपी है, हमारे पास सत्य की शक्ति है, हमारे पास जनता का आशीर्वाद होगा। आनंद शर्मा ने आगे कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी के ज्यादा संसाधनों के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ईवीएम पर ताजा विवाद के बीच सीएम नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का समर्थन दिया है। सीएम ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव के वक्त बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन ईवीएम से इससे रोक लगी है। हाल ही में साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया था कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसलिए ये जो कुछ भी बात कही जा रही है, हम इस चीज से सहमत नहीं है। मेरे हिसाब से ईवीएम लोगों के मत का जो अधिकार है उसको इसने और ज्यादा मजबूत किया है। पहले जिस ढंग से बैलेट पेपर पर होता था और अनेक जगहों पर बोगस मतदान होता था, बूथ पर कब्जा होता था, ईवीएम के बाद वो संभव नहीं है। और जो अभी उसके साथ वीवीपैट का सिस्टम आ गया, मैं समझता हूं कि यही बहुत है। और हम लोगों ने यह भी कहा है कि भाई जो पर्ची है मतदान की, वो घर घर उसका वितरण होना चाहिए। यह नहीं किसी एक व्यक्ति को जिम्मा दे दिया जाए कि वो वितरित कर देंगे, यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति सबको अगर वितरित नहीं करेगा तो फिर बोगस वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए एक एक घर में उसका वितरण होना चाहिए और प्रत्येक परिवार में जो वितरण किया जाए तो उसका रिसीव करने का, प्राप्ति का उस पर प्रमाण होना चाहिए, हस्ताक्षर या जो कुछ भी हो, तो ये होना चाहिए। और ईवीएम मेरी समझ से बिल्कुल सही। पता नहीं भाई ईवीएम आया कब था, ईवीएम आया कब था, ये भी तो सोच लीजिए। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द ही भारतीय रेलवे करीब 4 लाख युवाओं की नियुक्ति करने वाली है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे में करीब 3 लाख पद खाली हुए हैं। साथ ही गोयल ने कहा कि इन भर्तियों में पुराने सभी आरक्षण को रखते हुए पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। 2.5 लाख, 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है। आज का जो आरक्षण है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, सभी के आरक्षण को सुनिश्चित रखते हुए, बरकरार रखते हुए, ये नया कानूनी प्रावधान जो अभी अभी संसद में पारित हुआ है, इसके तहत 10% अधिक आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए किया जाएगा। लगभग 23,000 आरक्षित नियुक्तियां इसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिलेंगी। चुनावी साल में नेताओं की अदा बदल जाती है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जय श्री राम का जय घोष करने वाले खुर्शीद आलम ने इस बार शंकराचार्य का दिया हुआ सोने का लॉकेट धारण किया है। दोनों धर्मों में एक बराबर क्यों है? अरे पहले मैं एक इंसान हूँ, इंसान का ही अगर
की पालन कर दे आदमी उसी को, ये कौन जानता है ये क्या होगा। इंसान बनने का कोशिश करता हूँ। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का ये दर्शन धर्मनिरपेक्ष भारत को निसंदेह सुकून दे रहा होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई सौहार्द है या फिर चुनाव की आहट से धर्म की हठिता बदल रही है। जय श्री राम का जयघोष करने वाले खुर्शीद आलम ने इस बार गले में शंकराचार्य का दिया हुआ लॉकेट धारण कर लिया है, जो जाहिर तौर पर धर्म के ठेकेदारों के गले उतरेगा नहीं। भारत में 4 पीठ के ही शंकराचार्य हैं, 4 पीठ ही। अच्छा, शंकराचार्य जी ने खुद से सम्मानित किया आपको? खुद उनका ओन पैसे से उन्होंने मुझे पुरस्कृत, ये 30 ग्राम का जो है ये उनका ओन पैसा था, किसी का नहीं था। ये तस्वीरें महज 2 दिनों पुरानी हैं। बेतिया के रामपुरवा गांव में राम जानकी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा में खुर्शीद आलम न सिर्फ शामिल हुए थे, बल्कि जय श्री राम का जय घोष भी किया था। इससे विश्व शांति के लिए जो है जग का जो है प्रयोजन किया जाता है, मानव कल्याण के लिए, आपसी सौहार्द स्थापित करने के लिए जो है कोई यज्ञ मैंने क्या होता है, जगदीश और विश्व का शांति तभी होगा जब सब लोग आपस में मिलजुल कर जब चलेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तब जाकर विश्व शांति और मानव कल्याण स्थापित होगा, आपसी सौहार्द। चुनावी साल है, सियासत मंदिर माला कंठी में उलझी पड़ी है। ऐसे में बीजेपी भला कैसे पीछे रह सकती है। राम भक्त होने की होड़ मची है, लिहाजा सियासत ने अपने कलेजे से लगी कंठी को हाथ में रख लिया है। चुनाव में याद करते हैं, आप जानते हैं हम तुलसीधारी आदमी हैं। राम के देख रहे हैं, तुलसी का राम का कितना प्रेम है। आपको याद होगा एक बार पहले भी जय श्री राम का नारा लगाकर सुर्खियों में आने वाले बिहार सरकार के मंत्री खुर्शीद आलम ने आखिरकार माफी मांगी थी। उनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस रिटेल ने दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में अपनी जगह बना ली है। डेलॉयट की ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2019 की सूची में रिलायंस रिटेल ने 95 पायदान की छलांग लगाई है। दुनिया के 250 रिटेल कंपनियों की सूची में रिलायंस रिटेल 94वें स्थान पर पहुंच गई है। डेलॉयट की सूची में शामिल होने वाली रिलायंस रिटेल पहली भारतीय कंपनी है। बता दें कि 2016 में रिलायंस रिटेल ने उभरती हुई कंपनियों में डेलॉयट की सूची में सबसे तेजी से जगह बनाई थी और 2017 में वृद्धि को जारी रखते हुए अपना राजस्व दोगुना पहुंचा दिया था। डेलॉयट ने वित्त वर्ष 2017 और भारतीय कंपनियों के मामले में मार्च 2018 को आधार माना है। रिलायंस रिटेल ने एक और छलांग लगाते हुए दुनिया की सबसे तेज वृद्धि करने वाली टॉप 50 कंपनियों में 6वां स्थान हासिल किया है। रिलायंस रिटेल ने 2012-17 के दौरान 44.8% की औसत वृद्धि दर्ज की। 2016-17 में वृद्धि 105% से अधिक थी। डेलॉयट की ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2019 की सूची में पहले पायदान पर वॉलमार्ट, दूसरे पर कॉस्टको और तीसरे पर क्रोगर है। सूची में पहले 10 स्थान में से 7 पर अमेरिकी कंपनियां हैं। जर्मनी की श्वार्ज और एल्डी एंड कॉफ 5वें और 9वें स्थान पर है। ब्रिटेन की टेस्को एक स्थान उठकर 10वें नंबर पर आ गई है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया से खबर है, यहां के अमौर प्रखंड में खसरा और चिकन पॉक्स का प्रकोप शुरू हो गया है। पहाड़िया गांव में कई लोग चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं, जबकि अमौर में मिजिल्स से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि गांव के दर्जनों लोगों में खसरे का प्रकोप है, इससे लोग परेशान हैं। अमौर पीएससी में उनको लाया गया है, अस्पताल में, रेफरल हॉस्पिटल में आइसोलेट करने के लिए, आइसोलेशन में है रहेंगे और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है और केसेस को सर्विलेंस एक्टिविटी मेरा जारी है। टीम गांव में पूरा युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हमारे वहाँ के प्रभारी खुद अपने से है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। पटना पुलिस ने नदी थाना क्षेत्र से 7 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो नेशनल हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों से लोहा समेत अन्य सामानों की चोरी करते थे।
एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि इन अपराधियों के पास से एक ट्रक जब्त किया गया है जिस पर 10 लाख का लोहे का छड़ लगा था। सभी का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और कई मामलों में ये वांछित थे। इसमें 7 अपराध कर्मी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। इनके साथ जो है 32,000 रुपए नकदी मिला है और फिर मोबाइल्स और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीज हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com।